8th क्लास साइंस, हमारा चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम फ्रेंडली नेचर को क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो एक टॉपिक हमारा एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स, सॉरी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग्स, these are the drugs which are used to kill harmful microorganism, harmful microorganism। ऐसी ड्रग्स जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए बनाई जाती है। एंड एंटीबायोटिक्स जो होती है ऑब्टेन, उनको प्राप्त किया जाता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब देखिए, तो सही मायने में एंटीबायोटिक्स क्या हुई? ऐसी ड्रग्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तो निर्माण की जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, यानी कि एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो उनको प्राप्त किया जाता है और दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए उसको यूज किया जाता है। अब इसका एग्जांपल है एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन है। ये क्या थी? फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स। पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी किससे? फ्रॉम पेनिसिलियम, जो कि क्या थी? एक फंगस। इस फंगस से प्राप्त की गई थी, फफूंदी से प्राप्त की गई थी। और जिस साइंटिस्ट ने इसको निर्माण किया था उसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1929 में। और ये भी बता दूं कि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो बाई चांस हुई थी। क्या हुई थी? बाई चांस हुई थी। ठीक है, तो एंटीबायोटिक क्या हुई? ऐसी ड्रग्स जो एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त की जाती है और दूसरे टाइप के जो कि हार्मफुल होते हैं उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए क्या की जाती है? इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख देता हूं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी क्या है? एंटीबायोटिक्स है। obtained from the स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। किससे प्राप्त की जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से प्राप्त की जाती है। इसके बाद है एंटीबॉडी। क्या होती है? एंटीबॉडी ये क्या होती है? देखिए, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो हमारी बॉडी में उसके खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। तो एंटीबॉडी क्या हुई? दीज आर
एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन्स, या हम ये कह सकते हैं एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन, विच आर प्रोड्यूस inside the body itself to fight against it। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है, कब? जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, इंटर करता है, हम ये लिख सकते हैं whenever any microorganism क्या करता है हमारी बॉडी में, इंटर इनसाइड बॉडी। जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, उसी टाइम पे उसके खिलाफ जो हमारे शरीर में एंटी वायरल या एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन बनता है, उसको मारने के लिए, उसको किल करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी जो होती है, नॉर्मली जो WBC होती है, ठीक है, वो भी किसकी तरह काम करती है, इनको क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। ये भी किसकी तरह काम करती है, एज ए एंटीबॉडी। वर्क एज ए एंटीबॉडी। ये भी किसकी तरह वर्क करती है, कि एंटीबॉडी की तरह काम करती है। WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल। जो कि कहाँ पाई जाती है, इस साइड ब्लड के अंदर होती है। और एंटीबॉडी जो होते हैं एक्चुअली में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होती है, प्रोटीन्स होते हैं। अब इस तरह मेन टाइप है एंटीबॉडी की, IgA, IgB, IgC। ये क्या है, एंटीबॉडी टाइप है जो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर बनती है। इसके बाद वैक्सीन क्या है। वैक्सीन कभी भी बीमारी होने के बाद यूज नहीं की जाती। वैक्सीन यूज की जाती है बिफोर द डिजीज, ताकि बीमारी होने से पहले हमारे शरीर में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडी क्या की जा सके, तैयार की जा सके। तो क्या लिखेंगे, दीज आर द मेडिसिन्स और ड्रग्स। ये ऐसी ड्रग्स या मेडिसिन है which are used to induce the production of antibody in the body। यानी कि अगर किसी को हम वैक्सीन दे देते हैं, ये मान लिया बॉडी है, किसी का भी शरीर है, उसमें वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर दी, तो उसके शरीर क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, एंटीबॉडी बना के तैयार रखेगा। और जैसे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे शरीर में इंटर करता है, ये एंटीबॉडी क्या करेगी, किल कर देगी।
किसको? उस डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जो भी बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर देगी? किल कर देगी। अब जो एग्जाम्पल्स है, मान लिया एडवर्ड जेनर नाम का एक साइंटिस्ट था। क्या नाम है? एडवर्ड जेनर। इसने वैक्सीन बनाई थी किसके खिलाफ? स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द डिजीज। उस बीमारी का नाम क्या था? स्मॉल पॉक्स। किसके खिलाफ? स्मॉल पॉक्स बीमारी के खिलाफ। कब? इन 1708, 1708 के अंदर। इसके बाद आता है, यह तो थे एडवांटेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है फ्रेंडली कैसे काम करते हैं। अब आता है सेकंड टॉपिक, हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हार्मफुल एक्टिविटी में सबसे पहले हम काउंट करते हैं पैथोजन किसे कहते हैं। पैथोजन। अब हार्मफुल एक्टिविटी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए खतरनाक होते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजन। पैथोजन क्या है? दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These are the microorganism cause disease, जो बीमारियां फैलाते हैं, and also destroyed, या डिस्ट्रॉयड करते हैं आवर फूड आर्टिकल, हमारी खाने पीने की चीज़ों को। उन्हें क्या काउंट करते हैं हम? पैथोजन काउंट करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। इसके अलावा वो काफ़ी सारे नुकसान कर सकते हैं, जिस तरह लेदर्स को ख़राब कर सकते हैं। अन्य जो चीज़ें होती हैं फूड आर्टिकल के अलावा भी क्या करते हैं? उनको ख़राब करते हैं। अब पैथोजन के हिसाब से जो बीमारी पैथोजन के ज़रिए फैलती है, जिसका हमने किया डिजीज़ काजिंग माइक्रोब, उन डिजीज को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या कहलाएगी? संक्रमित बीमारियां। दीज आर द डिजीज caused by the microorganism जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा फैलाई जाती है, एंड आर स्प्रेड फ्रॉम, और जो फैल जाती है वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ऐसी बीमारियां, पहली बात तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा फैलाई जाती हैं। दूसरी बात, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी जिसको बीमारी ना हो उस तक आसानी से फैल जाती है। किसके ज़रिए? वाया फूड
वाटर ETC। भोजन के जरिए फैल सकती है, पानी के जरिए फैल सकती है। उन्हें क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। ऐसी बीमारियों के एग्जाम्पल क्या है? जुखाम है, टीबी है, ठीक है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या फैल सकती है? आसानी से फैल सकती है। एड्स, जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण फैलती है, ठीक है। फैलती तो कॉन्टैक्ट के कारण है, तो वो भी कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे मैंने बताया फूड के जरिए या वाटर के जरिए फैल सकती है। तो इनको जो बीमारियों को लेके चलता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसे क्या बोलते हैं? कैरियर। तो कैरियर क्या कहलाएंगे? कैरियर क्या होते हैं? These are the organism, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैरी करते हैं किसको? पैथोजन को, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक बीमारी को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कैरियर ऑफ डिजीज। एग्जाम्पल, अब जो हाउस फ्लाई है, इसको क्या माना जाता है? मुख्य रूप से काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिनमें वाहक के तौर पे काम करती है, बीमारी को फैलाने का काम करती है। दूसरा एग्जाम्पल है, ये तो बड़ा फेमस है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, ये किस बीमारी का कैरियर है? मलेरिया पैथोजन का। किसका? मलेरिया का जो पैथोजन होता है, मलेरिया पैथोजन का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। तो जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम को क्या करता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेके जाता है।